देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ये क्या सर्कल में लेता हूं, ठीक है, और बोल रहा है कि पी ए एंड पी बी फ्रॉम पी ए पी बी टेंजेंट, तो ये और ये पॉइंट पी है, ये ए और ये बी, पी ए एंड पी बी हो गया। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये बेटा सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है ओ, ठीक। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, इंक्लाइंट एंगल यानी कि ईच अदर, ये 80 डिग्री का बन रहा है, ये इंक्लाइंट एंगल होता है, तो ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। ओके चलिए, देन पी ओ ए, पी ओ, अच्छा पी ओ ए बोल रहा है, तो ये मैं मिला देता हूं, पी ओ ए, ठीक है ना। पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, मुझे फाइंड करना क्या है कि एंगल पी ओ ए क्या होगा, एंगल पी ओ ए क्या होगा, ठीक है, एंगल पी ओ ए बराबर वाट, कर लेंगे, इजी है। कैसे, ध्यान से सुनिए, सेम टू सेम थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम में पहले ही बताया था, है ना। थ्योरम अगर आप देखे हो 10.2, तो मैंने ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। उस थ्योरम से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं बेटा, अगर ये 80 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री, तो उससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि यहां से देखो एक लाइन खींचा हुआ है, तो दो भाग में एंगल डिवाइड हो गया, है ना। एंगल देखो, एंगल पी, देखो एंगल ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, लेकिन एंगल ए पी ओ क्या होगा, ए पी ओ क्या होगा, या एंगल बी पी ओ क्या होगा, बी पी ओ, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, दो ट्रायंगल फिर से लिखता हूं, ट्रायंगल पी ओ ए एंड इन ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक। मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, इजी कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में भी बताऊंगा, इसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे डायरेक्ट देखकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर एमसीक्यू में है तो, ठीक। अब इसको पहले बेटा हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें, मैं क्या करता हूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है ना। क्यों, देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी, है ना, जानते हो एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट, ओके, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। अच्छा, एंगल सॉरी ओ ए इक्वल है किसका, ओ ए इक्वल है किसका, ओ बी का, है ना। क्यों भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ओ ए और ए बी आपस में इक्वल है। एक चीज थ्योरम 10.2 में हम लोग ये भी आपस में प्रूफ किए थे कि इक्वल है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल एपी और बीपी भी आपस में इक्वल है। वाई, थ्योरम 10.2 में हमने ये प्रूफ किया था कि एपी और पीबी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ बी।
आप ये ना लेकर ये भी ले सकते हो, थ्योरम 10.2 अगर याद हो गया तो कॉमन है ना ओपी, इसको भी बोल सकते हो कि कॉमन कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो कॉन्ग्रेंट पहले थ्योरम में प्रूव किया था वो आरएचएस था। क्यों भाई? आरएचएस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस बेस, लेकिन इसमें जो मैं प्रूफ किया हूं, अभी जो प्रूफ किया हूं, साइड एंगल साइड से प्रूफ किया हूं। और इससे मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो एपीओ है, एंगल किसके इक्वल होगा? तो एंगल बीपीओ का बाई सीपीसीटी। एंगल एपीओ इक्वल होगा एंगल बीपीओ का, ठीक है ना, बाई सीपीसीटी। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां ध्यान दो। एंगल देखो, यहां ध्यान दो बेटा, एंगल ए पी बी किसके इक्वल है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ, ये पूरा एंगल, ये दो एंगल, ये पूरा देख रहे हो ना एंगल किसे इक्वल है? तो इन दोनों एंगल के इक्वल है। अब ये कितने डिग्री का है? 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूं कि एपीओ, तो मैं लिख रहा हूं एंगल एपीओ, क्या बीपीओ के जगह पर एपीओ लिख सकता हूं? क्योंकि मैं अभी प्रूफ किया हूं, है ना, कि बीपीओ के जगह पर एपीओ लिख सकता हूं, क्योंकि बीपीओ एपीओ के इक्वल है। तो देखो 80 डिग्री इक्वल में है टू एंगल एपीओ, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, एंगल एपीओ टू यहां आ जाएगा तो 80/2 हो जाएगा। तो एंगल एपीओ बराबर 40 डिग्री। एंगल एपीओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री। देखो एंगल एपीओ बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, है ना। अब ये फाइंड करना है। मैं अब देखो क्या करता हूं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, लगा रहा हूं। क्या? ध्यान से सुनो। एंगल एपीओ प्लस में एंगल पीएओ 90 डिग्री है ना, या पी लिख सकते हो, एंगल पी, ये एंगल पी एंगल ए प्लस ये केवल एंगल ए, ठीक। उसके बाद मुझे फाइंड करना है पीओए, एंगल पीओए इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री के ही इक्वल होता है। अब एपीओ कितना है बेटा? 40, ए कितना है? 90, और एंगल पीओए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पीओए बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 और 40 कितना हो जाएगा? 90 40 कितना हो जाएगा? 130। यहां ध्यान दो, एंगल पीओए बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन ए 50 डिग्री आ गया, चेक कर लो। ऑप्शन ए 50 डिग्री, ठीक। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आप जानते हो थ्योरम 10.2 में ही बता चुका हूं कि सारे ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सारे एंगल सारे साइड आपस में इक्वल होगा। तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। टोटल 80 डिग्री है, तो एक 40 दूसरा भी 40, मतलब एक 40 दूसरा भी 40 इक्वल। उसके बाद अब ये फाइंड करना है तो पूरा ये ट्रायंगल ले लेंगे, और ट्रायंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 बचा,
और 90 में फिर एक एंगल ये 40 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कब करोगे जब क्वेश्चन थोड़ा पूछ ले डिटेल्स में, एमसीक्यू ना हो, ऑप्शन ना हो कि ए बी सी पूछना है, थोड़ा क्वेश्चन ये डिटेल्स में दे दिया हो। जब डिटेल्स में दे दिया हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। और डिटेल्स में नहीं दिया है तो बस ऐसा दिमाग लगाओ, बस फटाफट काम खत्म, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। थ्योरम 10.2 बस दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि वो थ्योरम ही पूछ लेता है कितना बार, समझ रहे हो ना। और उसी थ्योरम पर ही टोटल क्वेश्चन बेस है। ये वो थ्योरम क्लियर, ये सारा क्वेश्चन क्लियर, इस 10.2 का टोटल क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है।